नमस्कार, प्रणाम। हर हर महादेव। एक बार फिर से माँ गंगाधर भक्ति स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए, आज विशेष पर्व नाग पंचमी है। आइए हम जानते हैं नाग पंचमी का व्रत कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे। 7 पुत्र विवाहित थे। इन्हीं 7 में से सबसे छोटे पुत्र की पत्नी काफी चरित्रवान और श्रेष्ठ थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी सबसे बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने को सभी बहुओं के साथ चलने के लिए कहा, तो सभी बहुएं धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सांप निकला। जैसे ही वो बड़ी बहू ने देखा तो उसे खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। ऐसे में छोटी बहू ने तुरंत उसे सांप मारने से रोका। ऐसे में बड़ी बहू ने सांप को नहीं मारा। ऐसे में सांप उस स्थान से हटकर एक और जाकर बैठ गया। जो भी चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों सहपाठियों में शेयर करेंगे। फिर छोटी बहू ने सांप से कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहीं से कहीं मत जाना। यह कहकर वो उसने साथ मिट्टी लेकर चली गई, लेकिन घर में कामकाज के कारण सांप को दिया वादा भूल गई। जब छोटी बहू को दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सभी को साथ लेकर वहाँ पहुँची और सांप को उस स्थान पर बैठा देख बोली, सर्प भैया नमस्कार। सांप ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए मुझे माफ़ कर देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, क्षमा मांगती हूँ। सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ तो तू मेरा भाई बन गया। कुछ समय बीतते वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब हैरान हो गए, क्योंकि सभी यही जानते थे कि छोटी बहू का कोई भाई नहीं था। तो सर्प बोला, मैं उसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और यहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू उससे कहे अनुसार उसके घर पहुँच गई। वहाँ धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उसे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को ये बात ध्यान नहीं रही। उसने गलती से सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प ने समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बहुत धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प यह बात वचन सुना तो वह वस्तु सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झोपड़ी की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने का लाकर दिया। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उस प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी। वह राजा ने बोली, सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया, उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित होने को कहा। सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उनसे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया।
छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्फ भाई को याद किया और अपने प्रार्थना की, भैया रानी के हार छीन लिया, तुम कुछ ऐसा करो जब वो हार उनके गले में रहे तब के लिए सर्फ बन जाए और तब वो मुझे लौटा दें, तब हीरा और मणियों का हो जाए। सर्फ ने ठीक वैसे ही किया, जैसे रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्फ बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ने जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन दृढ़ता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में ही और मड़ियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्फ बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्फ बना हार उसके देखकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वह हीरे मड़ियों का हो गया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया। उसने प्रसन्न होकर उसे ढेर सारी मुद्राएं स्वीकार पुरस्कार दी। छोटी बहू घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया, छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह उनसे सुनकर पति ने अपनी पत्नी से पूछा, सही बात, यह धन तुझे कौन देता है? तब उसने सर्फ को याद किया। बहन को मुश्किल में फंसता देख उसी समय सर्फ वहाँ प्रकट हुआ और कहने लगा, जो मेरी बहन को आचरण व संदेह करेगा मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ और उसे सर्फ देवता का सत्कार दिया। ऐसे ही मान्यता है कि उसी दिन नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और मनाने लगा। स्त्रियां सर्फ को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों सहपाठियों में शेयर करेंगे, वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। हर हर महादेव।